जो आप लगातार कंटिन्यूअल कन्फेशन, जो आप लगातार घोषणा करते रहते हो, आत्मिक जहां में वो चक्का जिस दिन घूमने लगा, आपको चमत्कार मिल जाएगा आपका। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो अब वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहां पे होने में चीजें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो नहीं, लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में। आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है, पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं। मगर अगर आपका मुंह बंद है, यद्यपि जय आपका इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास है, आप जय में नहीं जी सकते। कई लोग सेम स्टोरी बोल रहे हैं 40 साल से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जब बोलते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत खुश होती हैं, वाह बोलता रहे, तेरे को हम दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मगर जिस दिन वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएंगे, जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को समझने लग जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होने देगी। आपको पता है कितने मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो टाइम से पहले चले गए, प्रभु ने उनको ले गया, उनका मुंह उनको ले गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फ्री विल को ओवरराइड नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले आदम और ईव को कंट्रोल कर देता बगीचे में। परमेश्वर आपको कंट्रोल, आप मुंह से जो भी बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको लीड करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चले हैं। और बताइए भाई साहब कैसे हैं? अरे क्या बताएं, सैलरी 15 तारीख को खत्म हो जाती है। अरे पूछा मैंने, वो क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो मसीह में मैं आशीषित हूं, देखो क्या होगा। जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। वो कह रहे पास्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हमारे साथ होता, हम इतने लैक में। और आप 5 मिनट जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं इतना लैक सुनता हूँ उसमें, इतनी कमी घटी 5 मिनट में वो बोल देते हैं। मैं कहता हूँ क्या होगा घर पे अगर ये कितना बोलते होंगे। स्पिरिचुअली मैच्योर होना एक ऑप्शन नहीं है, जरूरी है स्पिरिचुअली मैच्योर होना। वरना आपकी मिरास है, आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, मगर पृथ्वी में आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। यद्यपि परमेश्वर ने आपको सारी वस्तुओं का स्वामी नियुक्त किया था, तब भी कोई आपसे आपकी मिरास न चुराने पाए। इतना ज़रूरी है जो हम लोगों के मुंह से निकलता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक परमेश्वर के दास केनेथी हेगन, वो एक लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। वो 37 साल का था, 37 साल का था, और कोमा में था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने एकदम बोला अपना हाथ हटा ले क्योंकि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा।
और वो जो विश्वास करते रहे, जो डॉक्ट्रिन था उनकी बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो विश्वास करते रहे चंगाई सबके लिए। उनका प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा विश्वास मैंने सिखाया चंगाई सबके लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि इस लड़के ने बचपन से बार बार एक गलत अंगीकार किया, और आत्मिक जहां में एक नियम है। तरह अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो आत्मिक जहां में एक, समझ लीजिए, एक बड़ा सा व्हील है, एक पहिया है, और जब आप किसी बात को लगातार कन्फेस करते हो, वो पहिया घूमने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। और जब उसको गति मिल जाती है, परमेश्वर भी आपकी अथॉरिटी को ओवर पावर नहीं करता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और प्रभु ने कहा अगर ये जिंदा होता, अगर ये कोमा के बाहर होता तो ये ठीक हो जाता। और फिर उन्होंने उसके भाई से कंफर्म किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात है। जब ये छोटा था तब से ही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूँगा। पता नहीं क्यों कहता था, कह रहा हम भी बोलते रहे कि आप, हर बार बोलता रहता था। कैंप में गए हम, वहाँ पे भी कहता था मैं 40 साल नहीं देखूंगा अपने जीवन में। 37 में ही डाइड। पिता ने कहा मैंने इसको वापस घर बुला लिया है। वो वापस प्रभु के पास गया, मगर हम हर चीज परमेश्वर पे नहीं डाल सकते। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्रों की तरह। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अधिकार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। वो कह रहे पास्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हमारे साथ होता, हम इतने लैक में। और आप 5 मिनट जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं इतना लैक सुनता हूँ उसमें, इतनी कमी घटी 5 मिनट में वो बोल देते हैं। मैं कहता हूँ क्या होगा घर पे अगर ये कितना बोलते होंगे, कमी घटी। और जो स्वर्गदूत आ भी रहे होंगे ना प्रोविजन लेके। नीति वचन 6:2 देखते हैं। नीति वचन 6:2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे फंसे आप? इंग्लिश बाइबल में लिखा है यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। स्नेयर जो वर्ड है वो है जो शिकारी जो फंदा लगाते हैं चिड़ियों को फंसाने के लिए। सो प्रभु कह रहा है तूने अपने मुंह से अपने लिए फंदा लगाया और फिर कूद गया उसके अंदर। ये तूने किया है। लोग कहते हैं मैंने कब किया? जब आप बार बार कमी घटी की बात करते हो तो क्या आएगा आपके पास? कमी घटी। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा ही शैल हैव व्हाटएवर ही सेज। उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। कुछ लोग हैं वो लगातार बीमारी की बात करते हैं, लगातार, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द। और ठीक है दर्द है, उसके लिए मना नहीं कर रहे, मगर चंगाई की आयतें बोलने लग जाओ जो बाइबल में दर्द चला जाएगा। पुत्र की तरह हमें बोलना सीखना पड़ेगा। पुत्र की तरह बोलना सीखना पड़ेगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ बोलें। अगर आप लैक में कोई बोले कहना अच्छी करोड़ों पड़े हैं अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा वो करो, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत बोलो एक गाने को। आदत बन जाएगी आपकी बोलना सबको। कई लोग सबको बताते हैं मेरी सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाती है, और होता पता क्या है? फिर लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो कहेंगे फिर बार बार आके वही बोलता है। क्यों बता रहे हो? पूछ रहे हो आपसे। अपने कमरे में जाओ, वचन खोलो, खुदा को बताओ उसका वचन क्या कहता है। उसका वचन कहता है मुझे रिमाइंड करा, मुझे स्मरण दिला कि मैंने क्या कहा है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं जो आप कंटिन्यूअली कन्फेस करते हो वो आप खाने लग जाओगे। जो आप लगातार जिसकी घोषणा करते हो वो फल आप खाने लग जाओगे यीशु के नाम में। पुत्र होना है तो अपने मुंह को हमें देखना पड़ेगा। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है। अब हम बोलेंगे जीव को किसको काम में लाना नहीं आता? बहुतों को। जिसके लिए दी थी उसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग।
जीवन के लिए दी थी, कई लोग मृत्यु बोल रहे हैं इसे। और अपनी जीभ से लोगों ने अपने जीवन, आप जानते हैं अपनी जीभ से आप अपने जीवन को छोटा या अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। अपनी जीभ से आप गरीबी में जी सकते हैं पूरे जीवन, या आप समृद्धि में जी सकते हैं। अपनी जीभ से आप बीमारी में जी सकते हैं, या अपनी जीभ से आप चंगाई में जी सकते हैं। अगर हम पुत्र हैं तो हमें किसकी नकल करनी है? अपने पिता की। इफिसियों 5:1 में लिखा है कि अपने पिता की नकल करो। हमारा पिता क्या करता है? उत्पत्ति 1 में जब हम देखते हैं, जब अंधकार था तो पिता ने क्या कहा? उसने कहा वो स्वर्ग, वो इधर आओ जरा, कितना अंधकार है बड़ा अंधकार है भाई। कई लोग स्टेटस लगा लेते हैं। अब सारे रिश्तेदारों को बता दिया आप कैसे, और सबको बता क्या करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। जब दिल टूटता है तो कोई अपना साथ नहीं देता। तभी तो नहीं देता साथ, झेल हो गई है लोगों की सुन सुन के आपको। सिंपैथी मत ढूंढो, वचन को ढूंढो, जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास से कहा यूएस में कि मेरे कितने सारे मेरे बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी में मर गए, क्योंकि उन्होंने बीमारी के बारे में बात करी मगर बीमारी से बात नहीं करी। सबको बताया देखो मैं बीमार हूं, मगर उस बीमारी से नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस कैंसर से कहेगा, जो कोई इन कर्जों से कहेगा। एक प्रभु के दास थे, वो उनके ऊपर इतना कर्जा था, और जब उन्होंने वो करा तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया बंदा, ये क्या कर रहा है। उन्होंने सारे कर्जों का ना वो निकाला प्रिंट आउट, और उसको टेबल के ऊपर रखा और उससे बात करने लगे कर्जों से। लोग बोलेंगे कैसा पागल आदमी है। तो यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे थे। कोई आपने देखा कोई आदमी पेड़ से अगर बात करे तो लोग क्या बोलेंगे उसको? वो हवाओं से बात कर रहे हैं। लोग बोलेंगे भाई कान है उनके? हाँ, पूरे क्रिएशन के कान है। और वो कर्जों को बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में मैं मत्ती 11:24 में खड़ा होता हूँ, सारे के सारे कर्जे उखड़ और समुद्र में जा पड़। बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, थोड़े बाद समय आया, सुपरनैचुरली प्रभु ने उनके सारे डेट्स खत्म कर दिए। जो आप लगातार कंटिन्यूअल कन्फेशन, जो आप लगातार घोषणा करते रहते हो, आत्मिक जहां में वो चक्का जिस दिन घूमने लगा आपको चमत्कार मिल जाएगा आपका। डू नॉट गिव अप। हमें लगता है, हम जब वो पढ़ते हैं कि औरत ने कहा अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ओके, टां टां टां, ये आई गॉट हील, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल बताती है वो बार, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर थी यीशु मसीह, हो सकता है हजारों बार उसने बोला आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। ऐसे करते करते वो यीशु के पास आई। कई लोग जब हम उनको बताते हैं कहते हैं हाँ पास्टर बोला हमने 2 दिन कुछ हुआ नहीं। मैंने होगा भी नहीं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को जेनेसिस में 10 बार बोलना पड़ा भाई, तुम कह रहे हो 2 बार बोला। आपको क्यों लगता है क्या हो रहा है अभी? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉलीवुड में, यह जगह क्या है, क्यों इतने गंदे गाने बन रहे हैं? क्योंकि बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे, क्या होगा? दिल ओपन डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। हमें लगता है गाना गा रहा है बच्चा, केवल गाना नहीं गा रहा, वो कंटिन्यूअली कन्फेस कर रहा है। कुछ मंत्र क्या है? बार बार एक चीज़ को कन्फेस करना। हम लोगों को क्योंकि आत्मिक समझ नहीं, हम नहीं समझते ये चीज़ें। बार बार अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करते रहेंगे वो स्टैब्लिश हो जाएगा। जिस दिन स्टैब्लिश हो गया, कोई शैतान, शैतान का बाप, शैतान का बेटा, शैतान का चाचा उसको हटा नहीं सकता आपके जीवन से।
टेक अ स्क्रिप्चर, उसको इतना मनन करो, इतना कन्फेस करो कि वो आपकी लाइफ में इस्टेब्लिश हो जाए। जिस दिन इस्टेब्लिश हो गया वो आपका और आपकी जनरेशंस का है।